तो अब हम ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेनिफिशियल है ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो जैसे कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से समझते हैं कि जो भी हम ऑफलाइन एक्टिविटीज करते हैं लोकल या रीजनल लेवल पे, जैसे बोर्ड्स लगाना, बैनर्स लगाना, सिटी टू सिटी या प्लेस टू प्लेस, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। एंड अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हम लास्ट क्लास से समझते हुए आ रहे हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं कि व्हाई वी चूज डिजिटल मार्केटिंग या व्हाई एवरीवन इज चूजिंग डिजिटल मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो दीज आर द प्रोज एंड कोस। अगर हम रीच की बात करें तो एज वी ऑल नो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रीच हमारी लिमिटेड हो जाती है, राइट। हम एक टाइम पे हम मल्टीपल प्लेसेस पे काम नहीं कर सकते। फर्स्ट वी नीड टू कवर वन लोकेशन, वन लोकल रीजन, राइट। बट दूसरी तरफ अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, एड्स के थ्रू, एसईओ के थ्रू एक ही टाइम पे हम डिफरेंट लोकेशन एंड इवन डिफरेंट कंट्रीज पे काम कर सकते हैं। तो अगर मैं लोकेशंस की बात करूं, रीच की बात करूं, तो एट अ टाइम वी विल गेट अ लॉट ऑफ रीच थ्रू डिजिटल मार्केटिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो वी ऑल नो कि बैनर्स लगाने में, बोर्ड्स लगाने में इट विल कॉस्ट अ लॉट, राइट। सो एंड इवन अगर मुझे सेम, अगर पुराने जमाने में अगर हमें टीवी में या रेडियोस में एड रन करना होता था तो उसके लिए भी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसेस इज वेरी टफ, प्रोसेस भी बहुत लॉन्ग रहता था और डिफिकल्ट रहता था। उसके अलावा भी जो हमें इन्वेस्ट करना होता था, पैसे लगाने होते थे अपने टीवी या रेडियो पे एड्स लगाने के लिए, दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेरेटिवली टू डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर एक्सपेंस वाइज बोलूँ तो ऑब्वियसली इज वेरी हाई। बट यहाँ पर अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो मुझे सोशल मीडिया एड्स रन करने हैं या गूगल एड्स रन करने हैं या मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे एड्स रन करने हैं, तो बजट सारी मेरे हाथ पर है कि मुझे 200 का एड रन करना है, 500 का एड रन करना है, 1000 का एड रन करना है या 10 लाख का एड रन करना है। सो वी हैव द ऑप्शंस टू डिसाइड कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंगली एड रन कर सकते हैं एंड इन अ वेरी इजी वे। वी डोंट नीड टू कॉन्टेक्ट एनीबडी, हमें अपना खुद का एड अकाउंट क्रिएट करना है एंड खुद ही एड रन करना है, राइट। अगर हम टारगेटिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑडियंस हमारे उस लेवल पर स्पेसिफिक इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस टारगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कि अगर हम टीवी पे, रेडियो पे या बैनर्स या बोर्ड्स लगा रहे हैं तो वो सबको दिखेगा, राइट। तो वहां पर ये डिसाइड करना कि उन्हीं लोगों को एड दिखे जो हमारी सर्विसेज पे इंटरेस्टेड है, वो इम्पॉसिबल है। बट इन इन द अदर हैंड अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो वी हैव मेनी ऑप्शन not only to target our target audience but also those people who already visited our website, already interact with our Instagram or any other platforms, right। तो यहाँ पर सिर्फ interested audience नहीं, we have a many ways to hyper target audience। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो यहाँ पर कोई भी ट्रैक करना कि रिटर्न ऑन मेरे एड स्पेंड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा कितना आ रहा है, राइट। मैं मेरे एड से कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं या मेरे बैनर से कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, देयर इज वेरी हार्ड वे टू फाइनलाइज। दूसरी दूसरी तरफ अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल एनालिटिक्स। वहां पर वो हमें प्रॉपर पूरा डेटा देता है कि मेरी वेबसाइट से कैसी ट्रैफिक आ रही है, एसईओ से कैसी ट्रैफिक आ रही है, ऑडियंस कहाँ से कन्वर्ट हो रही है, गूगल एड्स के थ्रू या मेटा एड्स के थ्रू। इवन हमारे खुद के मेटा एड्स अकाउंट में, गूगल एड्स अकाउंट में भी पूरा प्रॉपर मेजरमेंट रहता है कि मैंने अगर आज 1000 रुपए या 2000 रुपए खर्च किए तो उससे मुझे कितनी लीड्स मिली है, कितना क्लिक मिला है, कितना इंप्रेशन मिला है। इट इज वेरी इजी टू लाइक टू डिफरेंशिएट द रिजल्ट ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड इवन टू फाइनलाइज कि मैं आने वाले टाइम में अगर मैं एड स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना चाहती हूँ तो मुझे उस पर कौन सी चीजें नहीं करनी है जिससे कि मेरा पुराना रिजल्ट खराब हुआ है। उसके बाद अगर इंटरेक्शन की बात करूं तो वी ऑल नो कि यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन होती है वो वन वे होती है। वी आर द वन, अगर हम मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग करती हूँ, मैं अपने टीवी पे या रेडियोस पे या बैनर्स के थ्रू मैं रन करती हूँ, तो आई एम ओनली द वे, आई एम ओनली द पर्सन हु ट्राई टू शो माई बेनिफिशियल माई सर्विसेज टू अदर पीपल। बट ऑन द अदर हैंड इफ समबडी वांट टू कनेक्ट विथ मी, अगर कोई यूजर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता उस बैनर के थ्रू, उस एड के थ्रू। तो दिस अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। बट ऑन द अदर हैंड मैं बेशक वेबसाइट के थ्रू एड रन करूं या मैं एसईओ करूं, मैं या गूगल एड्स रन करूं, तो वी हैव मेनी वेज। मतलब टू वे कम्युनिकेशन करना, अपने यूजर के साथ बात करना, या यूजर की अगर कोई क्यूरी है तो वेरी इजी टू कनेक्ट विद द ओनर एंड कनेक्ट विद द सर्विसेज। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में किसी भी चीज को लॉन्च करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं
तो हमें मुश्किल आप 1 घंटा 2 घंटा आवर्स लगते हैं किसी भी चीज को लॉन्च करने के लिए। तो इट इज वेरी फास्ट टू इवन टू स्टार्ट। फ्लेक्सिबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो ऑब्वियसली इट इज वेरी हार्ड। अगर एक बार जो चीज मैंने लाइव कर दी, एक बार जो चीज मैंने बैनर कर दी, तो मैं इमीडिएटली उसे चेंज नहीं कर सकती। बट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो आई हैव मेनी वेज। अगर मुझे लगता है कि मेरा ये एड परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं एक नया एड बना सकती हूँ। उस पर ना मेरा ज्यादा बजट जाएगा, ना मेरा टाइम जाएगा, राइट। उसके अलावा अगर मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा कौन सा एड ज्यादा परफॉर्म करेगा या मेरा कौन सा कैंपेन ज्यादा अट्रैक्टिव होगा मेरी ऑडियंस को लेकर, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है एबी टेस्टिंग का, जिसमें मैं एक एड ना बनाकर 2 एड एक साथ रन करती हूँ, टू जस्ट टू अंडरस्टूड कि मेरी ऑडियंस को कौन सा एड ज्यादा परफॉर्म, कौन सा एड ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा एड ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। उसी बेसिस पे फिर मैं फाइनलाइज करूंगी कि मैं इन ए और बी एड में से किस एड को मैं कंटिन्यू करूंगी और किस एड को मैं बंद करूंगी। तो वी हैव मेनी मेनी प्रोज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। So for the upcoming classes, we are going to be start our website designing on a practical level. पर उससे पहले वेबसाइट क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट, डोमेन होस्टिंग क्या होता है, उन सब चीजों पे हम पहले समझेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर वेबसाइट डिजाइन।